सरकारी कार्य को संविदा के माध्यम से कराए जाने पर 22,50,000 का भुगतान करना पड़ता था। संवेदक उसी काम को नगर पंचायत के द्वारा अपने स्तर से कराने पर महज 15 लाख के बीच ही लागत आती है। पिछले 2 वर्ष से 23 वार्ड में 22,50,000 का भुगतान किया जा रहा था, जबकि महज 2 महीने से नगर पंचायत के माध्यम से उसी कार्य को कराने में नगर पंचायत का महज 12 से 15 लाख की राशि ही खर्च की जा रही है। वहीं इस संबंध में नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी दिव्या मिश्रा ने जानकारी दे कहा कि अपने स्तर से उसी काम को कराने में 15 लाख के भीतर ही कार्य पूरा हो जा रहा है, जबकि टेंडर के माध्यम से प्रत्येक माह 22,50,000 की राशि दी जा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार टेंडर के माध्यम से ही करवाना है, जिसके लिए संविदा की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है और जल्द ही संविदा अखबार के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। ऑडियो के बारे में हमको भी संज्ञान में है। एक तो पंकज राय सरकारी टीचर है, कार्यरत है दमदमा मध्य विद्यालय में। उसको ये पता नहीं है टीचर होके गाली गलौज करना, और दूसरा मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग सोशल साइट पर करना, ये कानूनी कार्रवाई और आईटी एक्ट के विरुद्ध में है। उनके विरुद्ध में हम आवेदन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को कल विथ प्रूफ विथ एविडेंस हम मेल के थ्रू उनको आवेदन दे दिए हैं। आज हम उन पर कानूनी तौर से एफआईआर करेंगे। अगर एफआईआर करेंगे और कानूनी लड़ाई उनसे लड़ेंगे। धमदाहा नगर पंचायत में वित्तीय अनियमितता से लेकर के आपने एक आवेदन दिया है, जिसका जांच आपको मिला या नहीं मिला? जांच तो गुप्त सूत्र से पता चला है कि इंक्वायरी हो रही है, लेकिन 2 दिन पहले दिव्या मिश्रा के द्वारा स्वयं बयान दिया गया कि विभाग के द्वारा पास्ट 3 मंथ से 8.5 लाख टू 9.5 लाख एवरी मंथ एक्सपेंसेस होता है। तो हम दिव्या मिश्रा से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जब आप काम किए तो 8.5 लाख टू 9.5 लाख खर्च आपका बैठा, तो थर्ड पार्टी को आप 22.5 लाख का टेंडर क्यों दिए? आपके काल में नहीं हुआ, आपसे पहले जो पदाधिकारी थे वो क्यों दिए? आप जब आई अपने कार्यकाल में तो इस पर चेक क्यों नहीं की थी? वित्तीय अनियमितता का भयंकर दमदहा नगर पंचायत में खेला हुआ है। जो चीज 1 रुपया का है उसको 1,000 रुपया में खरीदा गया है। हमारे पास प्रूफ भी है, हम कंप्लेन भी किए हैं। अब और बढ़ चढ़ के कंप्लेन करेंगे। कार्यपालक से आपका क्या उम्मीद है? कार्यपालक से हमारा यही उम्मीद है। अभी तक तो हम आवेदन दिए, कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब फिर से आवेदन देंगे और फिर से कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच के लिए उनको कहेंगे। जांच टीम का गठन हो गया है और वित्तीय अनियमितता का इंक्वायरी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का दमदहा के एसडीएम महोदय के द्वारा इंक्वायरी का गठन किया गया था। इलेक्शन के चलते थोड़ा इंक्वायरी में डिले हुआ। अब हम उनसे फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके इंक्वायरी का क्या हुआ? आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।